हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन गेटवे के बारे में और देखेंगे कि एप्लीकेशन गेटवे को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोड बैलेंसर के बारे में। तो जब हम एप्लीकेशन गेटवे को लोड बैलेंसर के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो दोनों ही लोड बैलेंसर है। जो लोड बैलेंसर हमने पहले डिस्कस किया था वो केवल लोड बैलेंसिंग का काम करता था और वो लेयर 4 लोड बैलेंसर था। लेकिन जब हम एप्लीकेशन गेटवे की बात करते हैं तो ये भी एक लोड बैलेंसर है, लेकिन ये लेयर 7 पे काम करता है। तो इस लोड बैलेंसिंग में हमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें है कंटेंट बेस्ड राउटिंग, एसएसएल ऑफलोडिंग, एसएसएल टर्मिनेशन एट एप्लीकेशन गेटवे, एंड टू एंड एसएसएल टर्मिनेशन, HTTP to HTTPS रीडायरेक्शन। हम इस पे मल्टी साइट होस्टिंग, मल्टीपल वेबसाइट को भी इस पे होस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुकीज बेस्ड सेशन एफिनिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कनेक्शन ड्रेनिंग का ऑप्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर क्या हैं, इनका क्या मतलब है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो तो हम जब हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो करते करते साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा कि ये ऑप्शन क्या है और इनका क्या मतलब होता है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लेयर 4 और लेयर 7 के ये जो दो हमारे लोड बैलेंसर हैं, तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो एप्लीकेशन गेटवे में बहुत ज्यादा फीचर है। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये लेयर 7 पे काम कर रहा है कंपेयर टू हमारे नॉर्मल लोड बैलेंसर के। इसके साथ साथ इसमें हमें फायरवॉल भी मिलता है, जिसे हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इसे हम वेफ भी बोलते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम हमारे एप्लीकेशन गेटवे में जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जो बाहर से अटैक हो रहे हैं, राइट, जो इंट्रूजन हो रहा है उसके थ्रू हमें और हमारे एप्लीकेशन गेटवे को एक्चुअली ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक एडिशनल फीचर है वेफ का। तो चलते हैं एप्लीकेशन गेटवे का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ सकेंगे कि एप्लीकेशन गेटवे कैसे काम करता है। तो एप्लीकेशन गेटवे को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, उसके अंदर दो सबनेट बनाए हैं। एक सबनेट का नाम है VM सबनेट, उसके अंदर मैंने अपनी दो वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट की हुई है। एक वर्चुअल मशीन है सॉन्ग और दूसरी वर्चुअल मशीन है वीडियो। और इन दोनों वर्चुअल मशीन पे मैंने IIS को इंस्टॉल किया है, ठीक है, और वहां पे मेरी जो डिफॉल्ट वेबसाइट है वो होस्टेड है दोनों में। अगर हम दूसरे सबनेट की बात करें, ये सबनेट मैंने बनाया है एप्लीकेशन गेटवे के लिए। जब भी मैं एप्लीकेशन गेटवे को इंस्टॉल करूंगा तो मुझसे वो नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो मुझे एक डेडिकेटेड सबनेट एप्लीकेशन गेटवे को असाइन करना होता है जब हम एप्लीकेशन गेटवे को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ठीक है, चलता हूँ वर्चुअल मशीन पे। ये दो मेरी वर्चुअल मशीन है, सॉन्ग एंड वीडियो। अगर आप इसके पब्लिक IP को यहाँ से कॉपी करके इसे हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो ये मेरा सॉन्ग है। थोड़ा सा मैंने डिफॉल्ट वेबसाइट पे थोड़ी सी एडिटिंग की हुई है ताकि आपको पता लगे कि कौन सी वेबसाइट किस वर्चुअल मशीन से जाकर ओपन हो रही है। दूसरी वेबसाइट है मेरी वीडियो। अगर मैं इसके पब्लिक IP को लेकर यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वीडियो यहाँ पे ओपन हो रही है। फाइन, तो ये जो मेरी दो वर्चुअल मशीन यहाँ पे रेडी है। तो मैं सीधे चलता हूँ और एप्लीकेशन गेटवे को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। एप्लीकेशन गेटवे के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे यहाँ पे टाइप कीजिए तो ये आपको रिफ्लेक्ट होगा। जस्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन गेटवे हियर, क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे। सबसे पहले एप्लीकेशन गेटवे के लिए आपको इसे एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे असाइन करना होता है। एप्लीकेशन गेटवे का एक नाम दे दीजिए, मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन गेटवे। रीजन में चूज कर लेता हूं सेंट्रल US। ओके, जब भी हम एप्लीकेशन गेटवे को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टीयर का ऑप्शन आता है और एप्लीकेशन गेटवे में 4 तरीके के टीयर होते हैं: स्टैंडर्ड वर्जन 1, स्टैंडर्ड वर्जन 2, WF वर्जन 1 और WF वर्जन 2। ओके, तो वर्जन 1 और वर्जन 2 में जो बेसिकली डिफरेंस होता है दोनों के केस में, वो ये रहता है कि वर्जन 2 में हमें ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन मिलता है एक,
और दूसरा जो ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है जोन अवेलेबिलिटी का। अगर आप स्टैंडर्ड को कंपेयर करें तो यहाँ पे ना ही हमारे पास ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ना ही जोन अवेलेबिलिटी का, लेकिन आप स्टैंडर्ड 2 पे यहाँ पे जब क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आप जोन अवेलेबिलिटी भी देख सकते हैं। करेक्ट। जो स्टैंडर्ड है हमारा, जो स्टैंडर्ड टीयर है, ये एक लोड बैलेंसर की तरह ही काम करता है, लेकिन जब हम WF को यहाँ पे चूज करते हैं तो वो लोड बैलेंसर के साथ साथ फायरवॉल की तरह भी काम करता है। तो हम फायरवॉल फीचर को भी इनेबल करते हैं अगर हम WAF चूज करते हैं। तो WAF में भी 2 वर्जन है और इसमें भी सेम डिफरेंस है। अगर आप WAF वर्जन 2 को यहाँ पे चूज करते हैं तो आपको ऑटो स्केलिंग और जोन अवेलेबिलिटी जोन का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि WAF वर्जन 1 पे अवेलेबल नहीं होता है। स्टैंडर्ड जो भी हमारे वर्जन 2 है, स्टैंडर्ड वर्जन 2 और WF वर्जन 2, यहाँ पे हमें जो हमारा पब्लिक आईपी होता है वो स्टैटिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायनेमिक आईपी एड्रेस नहीं ले सकते हैं, आपको स्टैटिक ही लेना पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे WF वर्जन 2 को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ क्योंकि इस पे हमें सारे फीचर मिलेंगे जो इन बाकी के 3 TS में अवेलेबल हैं। तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनेबलिंग ऑटो स्केलिंग, अभी मैं यहाँ पे से नो चूज करता हूँ। स्केल यूनिट, इसको मैं 1 कर लेता हूँ। स्केल यूनिट का मतलब है जब भी आपके एप्लीकेशन गेटवे पे लोड बढ़ता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपने स्केल यूनिट्स को यहाँ पे डिफाइन करना है, नंबर्स को। अगर आपकी वेबसाइट जो कि आपके एप्लीकेशन गेटवे पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, अगर उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्केल यूनिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन गेटवे में हम मल्टीपल वेबसाइट को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक से ज्यादा वेबसाइट हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन गेटवे में 20 वेबसाइट यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है, तो उस केस में स्केल यूनिट अगर आप 1 चूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि केवल एक ही वेबसाइट है लेकिन ट्रैफिक जो हो रहा है, जो ट्रैफिक यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे पे आ रहा है बहुत ज्यादा है, तो इस केस में उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आप स्केल यूनिट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का मैनुअल तरीका है इसे करने का। फायरवॉल अभी मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ और अवेलेबिलिटी जोन को भी मैंने यहाँ पे नन चूज कर लिया है। अगला ऑप्शन है HTTP वर्जन 2 का। तो HTTP 2 को समझने के लिए मैं यहाँ पे MS Paint ओपन कर लेता हूँ। हमारे डायग्राम के प्रोस्पेक्ट में अगर हम HTTP 2 को समझे तो ये मेरा वर्चुअल मशीन है, करेक्ट। तो ये वर्चुअल मशीन है सॉन्ग और ये है वीडियो, और बीच में हमने एक एप्लीकेशन गेटवे यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, राइट। जब भी हमारा कस्टमर बाहर से हमारे एप्लीकेशन गेटवे को यहाँ पे हिट करता है, राइट, तो अगर वो HTTP 2 वर्जन के साथ आ रहा है, तो अगर मैं अपने एप्लीकेशन गेटवे पे जाके HTTP वर्जन 2 को यहाँ पे इनेबल करता हूँ तो इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन गेटवे उस ट्रैफिक को सपोर्ट करेगा, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि इनेबल HTTP 2, तो 2 मीन्स वर्जन 2, तो ये हमारे HTTP वर्जन 2 को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन गेटवे और वर्चुअल मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा हमारे HTTP वर्जन 1.1 पे, करेक्ट। तो फिलहाल मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर वर्चुअल नेटवर्क, अपना नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क इसके लिए क्रिएट किया, उसका नाम है MyRG VNet, और जो सबनेट, डेडिकेटेड सबनेट मैंने जो क्रिएट किया था वो है ऐप गेटवे सबनेट, करेक्ट। 2 सबनेट मैंने क्रिएट किए थे, एक था VM और दूसरा था ऐप गेटवे। तो मैं ऐप गेटवे सबनेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। फ्रंट एंड IP एड्रेस रेंज, यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे मिले हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड बोथ। पब्लिक का मतलब है कि आपके जो एप्लीकेशन गेटवे को एक पब्लिक IP एड्रेस असाइन होगा, प्राइवेट का मतलब है कि प्राइवेट IP एड्रेस असाइन होगा, बोथ का मतलब है कि एक पब्लिक और एक प्राइवेट IP एड्रेस असाइन होगा। तो बोथ हम किस सिनेरियो में यहाँ पे यूज करते हैं, इस पिक्चर को बेस बनाए तो मेरा एक एप्लीकेशन गेटवे है
और अगर मैं पब्लिक ऑप्शन चूज करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे एप्लीकेशन गेटवे को असाइन हो जाता है। लेकिन जब मैं बोथ ऑप्शन चूज करता हूं तो यहाँ पे एक पब्लिक गेटवे, पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ साथ एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी असाइन हो रहा है मेरे एप्लीकेशन गेटवे को। तो ये बोथ वाला सिनेरियो किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, अगर आप एक एप्लीकेशन गेटवे के अंदर एक दूसरा एप्लीकेशन गेटवे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, और जो कि जिस पे प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन है। तो ये जो इंटरनल एप्लीकेशन गेटवे है ये आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन गेटवे यानी इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशन गेटवे के साथ जब इंटीग्रेट होता है, ठीक है, तो ये प्राइवेट आईपी के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो इसलिए हमें दोनों आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है इस तरीके के सिनेरियोज में। लेकिन जो मेरी लैब है उसमें ये मेरा सेटअप है, तो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस से ही काम यहाँ पे चल जाएगा। तो मैं पब्लिक आईपी एड्रेस चूज करता हूँ, इसका मतलब मैं एक आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ जो कि पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, मैं बोलता हूँ ऐप गेटवे। तो वर्जन 2 के केस में जो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होता है वो स्टैंडर्ड, उसका एसक्यू जो है वो स्टैंडर्ड है और वो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते। दिस इज मैंडेटरी। क्लिक ओके, देन नेक्स्ट बैकएंड। अब मुझे यहाँ पे बैकएंड पूल यहाँ पे डिफाइन करना है। बैकएंड पूल का मतलब है ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है, ठीक है, मैं इनका एक पूल यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा और इस पूल को एक यहाँ पे नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये है वीएम पूल, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूं वीएम हाइफन पूल। इस पे जाके आप अपनी वर्चुअल मशीन को ऐड कर सकते हैं। तो टारगेट टाइप जो होगा, जो टारगेट है यहाँ पे वो मेरी वर्चुअल मशीन्स होंगे। तो टारगेट टाइप क्या क्या हो सकते हैं, आप यहाँ पे किसी आईपी एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन को ऐड कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ऐप सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट के दो ऑप्शन है इनको ऐड करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होते क्या हैं और इन्हें कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। एक बार आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये तो जस्ट यहाँ पे ऐड करना ही है, जस्ट पॉइंटर ऐड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए, मैं यहाँ पर अपनी सॉन्ग और दूसरी वर्चुअल मशीन वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड। तो मेरा पूल भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रंट एंड है वो कॉन्फ़िगर हो गया। फ्रंट एंड पे मैंने अपना एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और अगर हम बैक एंड की बात करें तो बैक एंड पे मैंने एक पूल भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया जिसका नाम है वीएम पूल, राइट। तो इतना मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब मैं आगे एक रूल यहाँ पे डिफाइन करूंगा। बेसिकली ये रूल करता क्या है, ये रूल मुझे ये बताएगा, बेसिकली एप्लीकेशन गेटवे को ये बताएगा कि जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, वो ट्रैफिक आपको किस पोर्ट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उस ट्रैफिक को कहां भेजना है और कैसे भेजना है, ये इस रूल का मतलब है। तो इस रूल के 3 कंपोनेंट होते हैं जब हम इस रूल को डिफाइन करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है लिसनर का। लिसनर का काम ये होता है ये सुनना कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और किस पोर्ट पे आ रहा है। तो मैं रूल को एक नाम दे देता हूं और रूल का नाम मैंने रख लिया रूल 1। लिसनर का नाम मैं रख लेता हूं लिसनर 1। ओके, इसे कहां पे लिसन करना है, कहां से आपको सुनना है ट्रैफिक को, तो मैं बोलता हूं जो पब्लिक आईपी है, जो पब्लिक आईपी को ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, मैं पब्लिक आईपी यहां पे मेंशन कर लेता हूं। कौन से प्रोटोकॉल पे, HTTP पोर्ट 80, यानी पब्लिक इंटरफेस पे पोर्ट 80 पे जो ट्रैफिक आ रहा है आपको उसको सुनना है। जब आप ट्रैफिक को सुनेंगे तभी तो उसको पीछे कहीं भेजेंगे, राइट। तो अभी मैं केवल लिसनर को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। लिसनर 2 तरीके के होते हैं लिसनर टाइप, एक होता है बेसिक और दूसरा होता है मल्टी साइट। बेसिक, अगर आप केवल एक वेबसाइट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इस एप्लीकेशन गेटवे पे तो आप बेसिक को चूज कीजिए। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन गेटवे पे तो आप मल्टी साइट को चूज कीजिए। जब हम मल्टी साइट के कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को कवर करेंगे अगली वीडियो में
तो आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मेरी अभी केवल एक वीडियो है, तो मैं बेसिक को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन है एरर पेज यूआरएल। ओके, जब भी कोई एरर आता है, जब भी कोई फॉर एग्जांपल डिस्ट्रप्शन हो, कस्टमर को कुछ एरर दिखाई देते हैं, एरर पेजेस दिखाई देते हैं, लाइक 404 एरर, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप उस एरर को कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली, ओके, आप खुद के अपने एरर पेज बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। आपको उसको अटैच करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन यस। जैसे बैट गेटवे का कोई एरर आएगा 502, तो आप अपना खुद का पहले एक कस्टमाइज्ड एरर पेज बना लीजिए, एक्सएमएल पेज। आप फिर यहाँ पे आके उसका यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली फॉरबिडन 403 एरर मैसेज, इसके लिए भी आप अपना एक कस्टम पेज बना के आप उसके एक्सएमएल पेज के पाथ को यहाँ पे यूआरएल को यहाँ पे एक्चुअली मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये कस्टम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड है, जो अज्योर ने क्रिएट किया है, जो बाय डिफॉल्ट मैसेजेस होते हैं, वही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे नो कर लेता हूं एंड देन क्लिक ऑन ऐड। ओके, जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये मुझे लेके आया बैकएंड टारगेट पे। तो मैंने पहले जो टैब है उसमें तो ये डिफाइन किया है कि आपको सुनना है। ओके, आपको ये सुनना है कि जो पब्लिक आईपी है, उस पब्लिक आईपी पे जो ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक में से आपको HTTP पोर्ट 80 पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसे सुनना है। सुनने के बाद उसे आपको कहाँ भेजना है, राइट? हम बोलते हैं बैकएंड टारगेट पे। तो कौन सा बैकएंड टारगेट है? वो है मेरा VM पूल। ओके, तो इसको थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा एक लिसनर है, ये मैंने लिसनर यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। करेक्ट, इस लिसनर से मैंने बोला है कि आप जो भी इस पब्लिक आईपी पे ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक के, अगर वो ट्रैफिक आता है आपके HTTP पोर्ट 80 पे, तो जो रूल मैं डिफाइन कर रहा हूं, उस रूल में ये बोल रहा हूं कि उस ट्रैफिक को आप इस पूल पे भेज दीजिए। करेक्ट, तो ये मेरा पूल है, इसकी एक बाउंड्री बना लेता हूं। इस पूल पे आप यहाँ पे उसको भेजिए। ठीक, लेकिन कैसे भेजना है, बैकएंड में क्या पोर्ट यूज होगा इसको भेजने के लिए? ठीक है, बैकएंड में किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेशन गेटवे? एप्लीकेशन गेटवे इस पूल के साथ किस पोर्ट पे इस ट्रैफिक को भेजेगा, वो हम डिफाइन करते हैं अपने HTTP सेटिंग में। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ HTTP सेटिंग पे। HTTP सेटिंग का नाम मैं अभी HTTP सेटिंग ही रख लेता हूँ। बैकएंड प्रोटोकॉल HTTP, यानी किस पोर्ट पे बैकएंड पे भेज रहा है, HTTP पे कौन सा पोर्ट यूटिलाइज करेगा, पोर्ट 80। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी होती है। पहली सेटिंग है कुकी बेस्ड एफिनिटी की। कुकी बेस्ड एफिनिटी को अगर हमें समझना है तो एक डायग्राम के थ्रू आप बेहतर ढंग से उसको समझ पाएंगे। मैं एक पेंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये आपकी दो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन गेटवे है। ठीक, दोनों वर्चुअल मशीन पूल के थ्रू मेरे एप्लीकेशन गेटवे से यहाँ पे कनेक्टेड है। मेरा एक कस्टमर है, उसने आपकी कंपनी के वेबसाइट को ओपन किया। जब ओपन किया और सेशन एस्टेब्लिश हुआ, तो इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के साथ जाके हमारा सेशन एस्टेब्लिश हो गया। इन केस कस्टमर एंड पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नेटवर्क डिस्कनेक्शन होता है, इंटरप्शन होता है, ओके, और यूजर दोबारा से अपनी वेबसाइट को हिट करता है, उस केस में वो सेशन कहां पे जाएगा? अगर आप कुकी सेशन एफिनिटी को एनेबल करते हैं, तो जो वो सेशन था फिर से सेम वर्चुअल मशीन पे बैकएंड पे जो सर्वर है, सेम सर्वर पे जाके कनेक्ट होगा। अगर आप कुकी सेशन एफिनिटी को इनेबल नहीं करते हैं, डिसेबल मोड में रखते हैं, तो वो इन दोनों वर्चुअल मशीन से कहीं भी जा सकता है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपने इस वेबसाइट के साथ सबसे पहले आपने जो कंपनी की वेबसाइट है आपने उसको ओपन किया। इसने आपसे क्रेडेंशियल पूछे, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो गया। अगर आपने कुकी सेशन एफिनिटी को इनेबल नहीं किया है और इंटरप्शन होता है, तो जैसे ही वो दोबारा कनेक्ट होगा, दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा, तो हो सकता है उस केस में जो सेशन है मेरा इस वर्चुअल मशीन के साथ एस्टेब्लिश हो जाए, और जब ये इस वर्चुअल मशीन के साथ एस्टेब्लिश होगा तो दोबारा आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा और दोबारा आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो बैंकिंग की वेबसाइट होती है, आप बार बार जितनी बार उसे हिट करते हैं, बार बार ये आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए पूछता है। लेकिन अगर आप अपनी जीमेल, गूगल, इस तरीके की जो वेबसाइट है, फेसबुक,
एक बार आप जब लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन ही रहते हैं। तो ये कुकी सेशन एफिनिटी का रोल है जो हमारे रियल टाइम में वो प्ले करता है। होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा ऑप्शन है कनेक्शन ड्रेनिंग का। कनेक्शन ड्रेनिंग फिर से चलते हैं सेम डायग्राम पे। कनेक्शन ड्रेनिंग की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरी दो वर्चुअल मशीन है जो एप्लीकेशन गेटवे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं और दोनों वर्चुअल मशीन के साथ अभी यूजर सेशन कनेक्टेड है, यानी दोनों अभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है। इन केस मुझे एक पर्टिकुलर इस वर्चुअल मशीन को मेंटेनेंस के लिए बाहर निकालना है या शट डाउन करना है, बट अगर मैं इसे शट डाउन करता हूँ या आइसोलेट करता हूँ तो उस केस पे इस पे जितने भी सेशन यहाँ पे कनेक्टेड है, यूजर सेशन, क्लाइंट सेशन, वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और क्लाइंट साइड से, यूजर साइड से वो लोग डिस्ट्रप्शन को फेस करेंगे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए कनेक्शन ड्रेनिंग का ऑप्शन यहाँ पे डिजाइन किया गया है। कनेक्शन ड्रेनिंग क्या कहता है? जब भी आप कनेक्शन ड्रेनिंग को इनेबल करते हैं तो वहां पे वो आपको टाइम पीरियड स्पेसिफाई करने के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 10 मिनट्स, आप कनेक्शन ड्रेनिंग को इनेबल कर रहे हैं और टाइम पीरियड आपने दिया 10 मिनट्स। तो जब भी आप इस वर्चुअल मशीन को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या आप इसे शट डाउन करना चाह रहे हैं, आइसोलेट करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये कनेक्शन ड्रेनिंग मोड में चली जाएगी वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो अगले 10 मिनट तक इस वर्चुअल मशीन पे कोई भी नया सेशन यहाँ पे आके कनेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 10 मिनट वेट कर रहे हैं कि जो यूजर इस पे कनेक्टेड है वो अपना काम करे और निकल जाए। इन केस 10 मिनट के बाद भी अगर कोई यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो फोर्सफुली यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप कनेक्शन ड्रेनिंग का टाइमिंग दे रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को समझते हुए उस कनेक्शन ड्रेनिंग का टाइम दीजिए ताकि कम से कम जो यूजर है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट हो। तो कनेक्शन ट्रेनिंग अगर आप यहाँ पे इनेबल करते हैं तो ये आपसे यहाँ पे टाइम पीरियड पूछेगा, तो मैक्सिमम 1 घंटा आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 3600 सेकंड इक्विवेलेंट टू 1 आवर। ठीक, मैं अपने केस में इसको अभी यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ, बाकी की सेटिंग्स को इग्नोर करते हैं। आने वाली वीडियो में ये सारी सेटिंग्स कवर हो जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन ऐड। तो जो भी रूल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, रूल 1, उसमें मैंने टारगेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। टारगेट है मेरा वीएम पूल, मैंने HTTP सेटिंग्स को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है और लिसनर को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है अपने पहले टैब में। तो अब इस पिक्चर पे हम दोबारा जाते हैं तो समझते हैं। तो यहाँ पे एक लिसनर है। लिसनर का काम है कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस पे पोर्ट 80 HTTP पे जो भी ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक को उसे भेजना है कहाँ, हमारे वीएम पूल पे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट 80 HTTP जो हमने अपने HTTP सेटिंग में यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। तो ये हमारी सेटिंग पूरी होगी, आप इसे ऐड कर लीजिए, नेक्स्ट एंड क्रिएट। ये आपका एप्लीकेशन गेटवे बन के यहाँ पे तैयार हो गया। इसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जैसे ही ये एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट होगा तो हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरी एप्लीकेशन गेटवे यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। आप एप्लीकेशन गेटवे के अंदर जाएंगे तो एप्लीकेशन गेटवे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि इसे एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे असाइन हुआ है जो है 52.154.208.81। मैं यहाँ से इस आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। आप जब इस पब्लिक आईपी को अपने इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू हिट करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगी। क्योंकि एक लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा है तो बार बार जब आप इस वेबसाइट को हिट करते हैं तो कभी ये सॉन्ग की तरफ जाएगा तो कभी वीडियो की तरफ जाएगा अपने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये था एक एप्लीकेशन गेटवे का ओवरव्यू कि एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को हम किसी डोमेन के साथ कैसे बाइंड करते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर होता है वो किसी वेबसाइट को हिट करता है, ना कि किसी आईपी एड्रेस को। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इस आईपी एड्रेस को हम डोमेन नेम के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।